Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस का केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मैटर। तो सबसे पहले हम इसी को समझेंगे, व्हाट इज़ मैटर, ये वाला पार्ट। तो मैटर क्या है, इसको समझने से पहले हमें देखना है कि जो हमारा यूनिवर्स है, जहाँ पे हम रहते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर हम जर्नली देखें तो हमारा सारा का सारा यूनिवर्स जो है ये दो ही चीज़ों का बना है बेसिकली। एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। तो हम सबसे पहले जानेंगे मैटर क्या होता है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, पोजेस मास एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर फाइव सेंसेस। मतलब कोई भी चीज़ जिसमें वॉल्यूम हो और जिसका कुछ वेट हो और जिसकी प्रेजेंस हमको फील हो, तो उसको हम मैटर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टोन लेंगे हम, तो स्टोन हम किसी जगह पे रखते हैं तो वो वाली जगह उस स्टोन की वजह से गिर जाती है। मतलब वहाँ पे हम और कोई चीज़ उस टाइम में नहीं रख सकते और उस स्टोन का कुछ वेट भी होगा। तो इस तरह से हम स्टोन को मास कह सकते, मैटर कह सकते हैं। तो इसी तरह से हम तो अपने आसपास देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें 90% चीज़ें हमारे आसपास इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती हैं कि उनमें वॉल्यूम भी होता है और वेट भी होता है। तो फिर इसीलिए तो मैटर तो काफ़ी आसान हो गया। दूसरी जो चीज़ थी जो जिससे यूनिवर्स बना हुआ है वो थी एनर्जी। तो एनर्जी जैसे कि आपने देखा है, हीट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। फ़िलहाल जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम इसको नहीं पढ़ते हैं, एनर्जी को हम स्टडी करते हैं इन फिज़िक्स। ये भी एक पार्ट ऑफ साइंस है, फिज़िक्स। तो वहाँ पे, यहाँ केमिस्ट्री में हम सिर्फ मैटर पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो इस तरह से हम केमिस्ट्री को अगर पढ़ना है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी हम करते हैं। मैटर जैसे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ है जिसका वॉल्यूम है, जिसका वेट है, फॉर एग्जांपल चेयर, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, एनीथिंग जो भी आप अपने आसपास देख सकते हो, एक्सेप्ट फ्यू थिंग जैसे कि लाइट एनर्जी, वो मैटर नहीं है, साउंड एनर्जी मैटर नहीं है। इसी तरह वेव्स हमारे आसपास जो होती है वो भी मैटर की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर मोस्टली जो चीज़ें हमारे आसपास हैं जिनको हम देख सकते हैं, कुछ को हम देख नहीं सकते, फॉर एग्जांपल एयर, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, लेकिन वो भी मैटर है क्योंकि उनको हम फील कर सकते हैं, उनका वेट होता है, उनका वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर हम देखें तो केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मतलब मैटर, कोई भी मैटर लो, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में वो किस तरह से चेंज होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, और कौन से लॉज हैं जो इन चेंजेस को गवर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये थी केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं मैटर के, जैसे स्टोन, टेबल, चेयर, पेन, वाटर, ऑयल, जूस, गैस, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं मैटर की। इस तरह से आप बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हो खुद भी। तो यहाँ पे हम अगर देखें, यहाँ पे मेरे पास 3 तरह के मैटर है इस टाइम। स्टोन, टेबल, चेयर, पेन जो है ये सॉलिड स्टेट की कैटेगरी में आता है। वाटर, ऑयल, जूस, गैस ये लिक्विड स्टेट, सॉरी गैस नहीं, वाटर, ऑयल, जूस। इसी तरह जो बचा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये है हमारे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, तो इस टाइम हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे इनको। तो
आपको अभी मैं दिखाती हूँ। ये कुछ डायग्राम्स जो आपने देखी होंगी पहले भी, ये वाली। तो हमारे पास जो भी ये मैटर है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब हम देखेंगे सॉलिड स्टेट किस स्टेट को कहते हैं। तो वो सारे मैटर्स जिनकी शेप एंड वॉल्यूम फिक्स रहे। फॉर एग्जांपल स्टोन ही लेते हैं। स्टोन एक सॉलिड मैटर है। स्टोन की शेप और वॉल्यूम मेंटेन रहती है। जब तक ना हम उसको क्रश एक्स्ट्रा करें तब तक मेंटेन रहेगी। इसी तरह लिक्विड में देखा जाता है कि इसका शेप फिक्स नहीं रहता है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कंटेनर्स दिए हुए हैं, एक ये सिलिंड्रिकल और एक ये कॉनिकल। अगर मैं इसमें पहले सिलिंड्रिकल में 1 लीटर वाटर डालूं इसमें, तो इसकी उस वाटर की शेप जो है, होल वाटर की शेप भी सिलिंड्रिकल हो जाएगी। अगर वही 1 लीटर वाटर में इसमें कॉनिकल फ्लास्क में डाल दूं तो उसकी शेप कॉनिकल हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है वाटर जो है वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख पा रहा है, लेकिन वॉल्यूम उसका मेंटेन रहेगा। ये हम डे टू डे एग्जांपल से अपने मतलब एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि 1 लीटर वाटर चाहे हम एक बर्तन में डालें, दूसरे बर्तन में डालें, उसकी शेप चेंज होती है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो इन तरह की चीज़, वाटर की जैसी चीज़ों को हम लिक्विड कहते हैं। और इसी तरह अब लास्ट स्टेट आती है, थर्ड स्टेट गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसको हमें कैप्चर करना पड़ता है एक एयर टाइट कंटेनर में, और उसकी शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं है। ना उसकी शेप फिक्स है, ना उसका वॉल्यूम फिक्स है। तो इस तरह से ये सॉलिड लिक्विड गैस का कॉन्सेप्ट है। तो अब हम देखेंगे, जो हम स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री में मैटर के बारे में, उस मैटर की हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो यहाँ तक पहुँचते हम देखते हैं कि जो मैटर है उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देखो हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है। हालांकि ये चीज़ हमें ऑब्जर्व नहीं होती है। हमें लगता है सारा मैटर एक प्लेन सा डिस्क्रीट मतलब कॉन्टीन्यूअस सा है, लेकिन मैटर एक्चुअली में डिस्क्रीट नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, हमें पता है ये हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो स्मॉल सेल्स की बनी होती है। सेल्स आर कॉल्ड बेसिक यूनिट्स ऑफ बॉडी व्हाटएवर। इसी तरह मैटर जो है, मैटर बना होता है स्मॉल पार्टिकल्स का, और आगे जाके हम इन पार्टिकल्स का नाम भी देखेंगे। जैसे एटम कहते हैं इन पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल कहते हैं, आयंस कहते हैं। तो अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो मैटर होता है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है। ये हुई पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है, जो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, ये इनके बीच में खाली जगह है, स्पेसेस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है इसमें सॉलिड लिक्विड गैस। चाहे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हो, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर या गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है बेसिकली एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स की बनी होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी नज़दीक टाइटली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस होती है वो बहुत कम होती है। जबकि लिक्विड में जब हम देखते हैं पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन इंटर पार्टिकल स्पेसेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। जबकि गैसेस में ये एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो ये हुआ इतना। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो ये मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये कभी रेस्ट में नहीं होते हैं, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। तो लेकिन हमें तो दिखता नहीं है। सॉलिड स्टेट्स वाली चीज़ें तो एक ही जगह रहती हैं। हालांकि वाटर और लिक्विड स्टेट या गैसेस स्टेट पे पता चल जाता है पार्टिकल्स चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स तो हमें नहीं दिखते ऐसे। लेकिन
ये इसलिए क्योंकि सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं लेकिन बहुत कम, ओनली वाइब्रेटरी टाइप मोशन, मतलब वो लेफ़्ट जाते हैं, राइट जाते हैं और वापस अपनी जगह पे आते हैं, वाइब्रेशनल मोशन होता है उनमें। बाकी रोटेशनल, ट्रांसलेशनल वो वाले मोशन नहीं होते हैं। जबकि अगर हम लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स को स्टडी करें तो वो हर किस्म का मोशन दिखाते हैं, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, ट्रांसलेटरी। और जब हम गैसेस स्टेट के पार्टिकल्स को देखते हैं वो भी हर तरह का मोशन दिखाते हैं और मोर वाइब्रेंट देन लिक्विड्स के पार्टिकल। तो इस तरह अब हम देखेंगे ये मोशन जो होता है ये किस वजह से होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा हो मोशन भी उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं गैसेस स्टेट के पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड स्टेट में और सबसे कम सॉलिड स्टेट में। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, क्योंकि उनके बीच में होती है फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो उस फोर्स की वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं वो एक दूसरे के क्लोज रहने की। अब जो ये दो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इन्हीं दो चीज़ों से डिसाइड होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर किस स्टेट में रहेंगे, सॉलिड स्टेट बन के रहेंगे, लिक्विड स्टेट रहेंगे या गैसियस स्टेट की फॉर्म में रहेंगे। अगर इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मींस काइनेटिक एनर्जी डोमिनेंट है देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी का काम होता है पार्टिकल्स को दूर ले जाना, उनका मोशन इंक्रीज़ करना। तो उसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो एक्वायर करेंगे गैसियस स्टेट। जबकि अगर काइनेटिक एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से दोनों में से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाएगी तो उसका काम होता है पार्टिकल्स को क्लोज रखना जितना हो सके। तो अगर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में तो वो पार्टिकल्स एक्वायर करेंगे सॉलिड स्टेट। और अब अगर मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी आपस में कंपेरेबल है, ना एक बहुत ज़्यादा है ना दूसरी, तो इस कंडीशन में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो लिक्विड स्टेट एक्वायर कर लेंगे। तो इस तरह से ये तीन स्टेट डिसाइड्स होती हैं। इट इज़ द टसल बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम कहते हैं ये जो पार्टिकल्स है, अभी हमने देखा था पार्टिकल्स हम कहते हैं असल में ये होते क्या है। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर के अंदर वो हम बताते हैं उसका नाम है एटम। कुछ इस तरह से हम इसको इमेजिन कर सकते हो आप, एटम स्फेरिकल बॉल लाइक। दूसरा क्या था, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसको कहेंगे, मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम विच आर केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर। दो या दो से ज़्यादा एटम जब केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रहते हैं तो उस ग्रुप को मॉलिक्यूल हम कहते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है मॉलिक्यूल। ये यहाँ पे तीन एटम्स जुड़े हुए हैं, ये ब्लू कलर के एटम मतलब ये सेम टाइप के हैं और ये रेड कलर का ये डिफरेंट। फॉर एग्जांपल वाटर के मॉलिक्यूल का फार्मूला हम कहते हैं H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। और जो ये बीच में ये लाइंस दिखा रहे हैं हम, ये वाली यही रिप्रेजेंट करती हैं केमिकल बॉन्ड्स को। ये किस्म का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो इन तीनों एटम्स को यहाँ पे एक साथ ज्वाइन करके रख रहा है। तो इसी तरह बाकी मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केमिकल बॉन्ड होता है जो इनको टुगेदर रखता है, और इस ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, एटम भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कितने छोटे होते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री मतलब हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, मैटर वो चीज़ है जिसमें वॉल्यूम होता है और जिसका कुछ वेट होता है। तो उसके बाद हमने देखा जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है वो 4 मेन प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की। एक तो मैटर
छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है जिनको हम एटम, मॉलिक्यूल या आयन कहते हैं। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी, उन पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के पार्टिकल के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, लेकिन वो स्पेसेस का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कौन सी स्टेट में मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सॉलिड स्टेट में है तो स्पेस बहुत कम होगी, लिक्विड स्टेट में है तो स्पेस थोड़ी सी होगी, मतलब मोर देन सॉलिड। इन गैसेस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होती है। इसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में काइनेटिक, मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो हर टाइम कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स किस स्टेट में है। पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में होंगे तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, मोशन कम। लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होता है और मोशन भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है। और गैस स्टेट में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी और सबसे ज़्यादा मोशन। ये काइनेटिक एनर्जी को हम इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। आपने देखा होगा जब हम आइस, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, आइस को हम हीट करते हैं तो वो आ जाता है लिक्विड स्टेट में। वो इसलिए क्योंकि आइस में हमने क्या किया, आइस के पार्टिकल्स को हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करके उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया, तो इस तरह से वो लिक्विड स्टेट में आ गया। और लिक्विड स्टेट को जब, मतलब पानी को जब हम फिर से हीट करेंगे तो वो गैसेस स्टेट में आ जाता है। इसी तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम होता है उनको, पार्टिकल्स को नज़दीक रखना, एक दूसरे के नज़दीक रखना। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसके बाद हम देखेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस, लाइक एटम, जो अभी हमने देखा था। तो एटम हम किसको कहेंगे? एटम कहेंगे हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब ये एलिमेंट एक नया वर्ड आया आपके पास, अब इसको पहले समझेंगे तब जाके हम एटम की डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट एक प्योर सबस्टांस को कहेंगे, प्योर मैटर को कहेंगे, जिसमें सिर्फ एक किस्म के पार्टिकल हों, और वो पार्टिकल्स भी कौन से होने चाहिए? एटम्स होने चाहिए। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का एक पीस लेंगे हम, जैसे यहाँ पे दिखाया है। तो कार्बन के पीस को अगर हम स्टडी करेंगे तो कार्बन के अंदर हमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स मिलेंगे, जिनको हम कार्बन एटम कहेंगे। तो इस तरह से कार्बन के एटम से बनने वाला सबस्टेंस कार्बन का एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह दूसरा एलिमेंट है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को हम एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एल्युमिनियम के अंदर सिर्फ एक ही किस्म के एटम पाए जाते हैं, जिनको हम एल्युमिनियम एटम कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे सोडियम का एलिमेंट दिखाया गया है। सोडियम के अंदर सिर्फ सोडियम के एटम्स पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं एटम्स को मैंने सिंबल से डिनोट किया। एल्युमिनियम के एटम को हम Al से डिनोट करते हैं, कार्बन के एटम को C से, और सोडियम के एटम को Na से। ये इसलिए क्योंकि सोडियम का पहला नाम नाइट्रियम था, इसकी वजह से इसका सिंबल, जो पुराना सिंबल है वो रिटेन है और इसका नाम चेंज हो गया है। तो इस तरह से हमने देखा एलिमेंट्स वो सबस्टांस होते हैं जिनके अंदर एक ही तरह के एटम्स पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। ये भी हम कह सकते हैं एटम की डेफिनेशन, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अभी हमें एलिमेंट का समझ आया, तो एटम की हम डेफिनेशन इस तरह से इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं कंपाउंड। एक नया वर्ड है कंपाउंड। तो पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को देना है हमें, तब जाके नया वर्ड कंपाउंड आता है। जैसे एटम की डेफिनेशन के लिए हमें एलिमेंट को समझना था, इसी तरह मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को समझने के लिए कंपाउंड समझना ज़रूरी है। तो कंपाउंड भी एक सबस्टांस होता है, मैटर होता है, जिसके अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स, जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन CO2 के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने दिया CO2। तो ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड एक कंपाउंड है, इसके अंदर H2SO4 के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसी तरह पहला दिखाया था हमने, यहाँ पे वाटर एक एग्जांपल है कंपाउंड की, इसमें H2O के पार्टिकल्स पाए जाते हैं।
तो अब हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड। तो कंपाउंड और एलिमेंट में क्या फ़र्क है? एलिमेंट के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, जबकि कंपाउंड के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जब दो या दो से ज़्यादा एटम एक ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल बहुत सारे मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो एलिमेंट का सिंबल होता है। एलिमेंट का सिंबल होता है, जैसे एल्युमिनियम का सिंबल Al है, कार्बन का सिंबल C, सोडियम का सिंबल Na। एलिमेंट का जो एटम होता है वही उसका सिंबल बन जाता है, जबकि कंपाउंड का ये फार्मूला होता है। कंपाउंड जैसे वाटर एक कंपाउंड है, इसका फार्मूला है H2O, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके एक ग्रुप बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। वैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के वो कंपाउंड बनता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, इसका फार्मूला CO2 है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4, दो हाइड्रोजन एक सल्फर और चार ऑक्सीजन। तो ये थे एलिमेंट्स और कंपाउंड का कॉन्सेप्ट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। एलिमेंट को सिंबल से डिनोट किया जाता है। इसमें याद रखना सिंबल में एक लेटर हो सकता है या दो बस। अगर एक लेटर है तो वो कैपिटल लिखना है, अगर दो है तो पहला कैपिटल, दूसरा हमेशा स्मॉल लिखना है। और उसके बाद जो कंपाउंड होता है उसका हमेशा एक फार्मूला होता है, और फार्मूले के अंदर सिंबल्स ऑफ एटम्स होते हैं और कुछ नंबर्स जो कि हमें बताते हैं ग्रुप ऑफ एटम किस रेशो में जुड़े हुए हैं। अब इनको देखते हैं। सॉलिड की डेफिनेशन क्या आएगी? सॉलिड हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर विच पोजेस डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसमें एग्जांपल्स है वुड, शुगर, साल्ट एक्स्ट्रा। इसी तरह लिक्विड की डेफिनेशन आएगी ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसमें वॉल्यूम डेफिनेट है बट शेप डेफिनेट नहीं होती है, शेप चेंज होती रहती है। इसमें एग्जांपल आएगी वाटर, जूस, मिल्क एक्स्ट्रा। और इसी तरह गैस एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें ना तो शेप मेंटेन रहती है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट रहता है। इसकी एग्जांपल आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एयर एक्स्ट्रा। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.